राजस्थान में रतनगढ़ है, जहां श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जन्म हुआ था। उसी क्षेत्र के कोई महानुभाव रहे, व्यापार के लिए कलकत्ते गए। अंग्रेजी शासन था, रुई का काम करना चाहते थे। वहां एक बंगाली युवक मिला, वो भी काम करना चाहता था। दोनों की मित्रता हो गई, दोनों ने पूंजी एक साथ मिला दी और काम पूरा करना था बंगाली युवक को, क्यों वहीं का था, व्यापार कलकत्ते में करना था। बंगाली युवक कुछ सरल प्रकृति का था, उसने अपना पैसा और सेठ जी का पैसा दोनों एक ही व्यक्ति के पास, सेठ जी के पास रख दिया। पैसा आने से बुद्धि बिगड़ी और उस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि ये तो सीधा आदमी है, कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं पैसे की, कोई पक्के में तो है नहीं, सब कच्चे में है, मुंह जवानी विश्वास के ऊपर। तो ये युवक यदि हमारे रास्ते से हट जाए तो फिर बराबरी की पार्टनरी क्यों। हम सारा पैसा भी, व्यापार भी अकेले ही करेंगे और फायदा होगा वो भी अकेले को ही होगा, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होगा। इस दृष्टि से उस व्यक्ति ने योजना बना ली और खड़गपुर व्यापार के सिलसिले में गए थे। खड़गपुर एक जगह है, बड़ा जंक्शन है खड़गपुर, उड़ीसा का है ना, बंगाल का। ये घटना गीता प्रेस के अंक में छपी हुई है। तो खड़गपुर पहुंच करके स्टेशन जंक्शन के एक भजिया पकोड़ा बेचने वाले के साथ, समोसा भजिया पकोड़ा वगैरह बेचते हैं ना, उसके साथ उस व्यक्ति ने बातचीत कर ली और उस बंगाली युवक को लेकर के आया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे इनका बहुत पुराना प्रेम है और बोले नहीं नहीं, आज तो आपको हमारे घर पे ही, नीचे बहुत ठंडा है, इधर आ जाओ, तुम लोग आगे बढ़ जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ो। तो सुन लो, ये बात बहुत महत्व की है, मूल अच्छी बात है, बहुत काम देने वाली बात है। तो उस व्यक्ति ने षड्यंत्र किया और उस खोमचे वाले के यहाँ रात्रि को विश्राम किया और कुछ जहरीला भोजन उस बंगाली युवक को करा दिया गया, उससे वो मर गया। रात्रि को उसके शरीर को इन दोनों ने मिलकर के अर्धरात्रि में उसको गटर का ढक्कन खोल करके गटर में उसके शरीर को डाल दिया। कुछ पैसे थे, हिसाब किताब था ना कि इतने पैसे में मर्डर तय, उतने पैसे उस व्यक्ति को मिल गए। ये चला आया, अब कलकत्ते से हट गया, अपने ही क्षेत्र में राजस्थान में ही रुई का धंधा कर लिया। खूब दिन दोनी रात चौगनी उन्नति होने लगी। पहले हालत खराब थी, खूब व्यापार में धन आया और पहले कोई संतान भी नहीं थी, एक सुंदर पुत्र भी हो गया। मनुष्य सोचता है कि हमने तो पाप किया, उसको कोई देखता तो है नहीं, लेकिन भगवान की आंखें तो सब जगह हैं। आज आपने बीज बोया तो आज ही फल थोड़ी लगेगा, समय से फल आएगा। लोग कहते देखो कितने अच्छे आदमी हैं, कितनी इनकी उन्नति हो रही है। लड़का भी हो गया, संतानहीन थे, लड़का बढ़ने लग गया, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लड़का, गुणवान लड़का। लड़के के जन्म उत्सव में खूब पैसा खर्च किया और लड़का पढ़ा भी ठीक से। उन जमानों में जल्दी विवाह हो जाते थे। 16 साल के लड़के का विवाह पक्का हो गया, विवाह हो गया।
और विवाह करके लौटे थे, खूब खर्च किया विवाह में। अभी कंगन नहीं खुल पाए कि बच्चा अकस्मात बीमार पड़ा रास्ते में ही, और बच्चा कोमा में चला गया। बड़े आदमी थे, उतने अच्छे चिकित्सा के साधन नहीं थे, अंग्रेजी शासन की बात है, फिर भी अपनी सामर्थ्य भर जहां जहां वो ले जा सकता था सब जगह ले गया। बच्चा होश में ही नहीं आया, धीरे धीरे शरीर सूखने लग गया। नलियों के सहारे कब तक जीवित रहे, अंत में घर ले आए उसके शरीर को। सारा व्यापार खत्म हो गया, कर्ज हो गया, कुछ जमीन जायदाद भी बिक गई। ऐसे बुरे दिन आए कि लक्ष्मी कहां भाग गई पता नहीं चला। नाते रिश्तेदार भी किनारे हो गए, अरे बोली भैया हमने तो जो इसको संकट में दिया वो भी वापस आएगा कि नहीं इसका कोई पता नहीं, सब किनारे हो गए। और वो बहू, उसके कंगन नहीं खुले थे, अभी कंगन कैसे खुले, बच्चा भी दूल्हा तो बेहोश है, होश में नहीं आया। अच्छे वैद्य बुलाए गए, वैद्य ने नाड़ी देखी, वैद्य ने कहा कि अब ये मुश्किल से घंटा 1.5 घंटे तक ही जीवित रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और वैद्य कह के चला गया, बोले अब बस राम राम करो तुम लोग, अब इसको बचाया नहीं जा सकता। सब घर के लोग बैठ के रो रहे थे, मैया, बाप और बहू, जिसके अभी कंगन भी नहीं खोले थे। अकस्मात अर्धरात्रि के समय उस लड़के के शरीर में चेतना आई और वो उठ के बैठ गया। आश्चर्यजनक घटना, उठ के बैठ गया। अब तो बड़ा हर्ष हुआ कि क्या हुआ, ये तो बैठ गया। शरीर हड्डियों का ढांचा जैसा हो गया था। पिता ने शरीर पर हाथ फिराकर, बेटा कैसे, एक धक्का दिया उसने, एक खबरदार मुझे छुआ तो तू मुझे पहचानता नहीं। मैं वही बंगाली युवक हूं जिसको तुमने जहर देके मारा था। मैंने अपना सारा पैसा मैं चक्रवृद्धि ब्याज के वसूल लिया है, केवल 400 रुपए बकाए हैं। वो भी मैं मरूंगा ना तो मेरी अंत्येष्टि में, भोज भंडारे में उतना खर्च तो हो ही जाएगा। अब उतना खर्च भी नहीं करेगा तो उसको भी छोड़ूंगा नहीं, वसूलूंगा जरूर। अब वो बोला कि क्या बोल रहे हो तुम्हारी, बोले मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। तिथि तारीख वार सारी बात उसने बता दी। अब तक उसकी घरवाली को भी पता नहीं था कि ये ऐसा करके आए। उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचता था कि कोई देखने वाला नहीं, पर परमात्मा की आंख सब जगह है। आज ये पता चल गया और अपने कर्म का परिणाम सबको भोगना पड़ता है, ये बात भी मेरी समझ में आ गई। लेकिन तुम एक बात जरूर बताओ, इस बनिया की बच्ची ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे इसे पति का सुख नहीं मिला, कंगन भी इसके नहीं खुले और तू मर रहा है। वो बोला तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। ये वही खोमचे वाली की घरवाली है जिसने जहर मिलाकर मुझे भोजन कराया था। ये बिस्खला के मारने वाली है, अब जीवन भर विधवा का कष्ट ये भोगेगी, कह करके मर गया। ये घटना सत्य घटना है जो गीता प्रेस में छपी हुई है। मनुष्य अपने कर्म से ही बंधता है, मनुष्य अपने कर्म से ही सुख दुख हानि लाभ सब कुछ सहन करता है। इसलिए परलोक और पुनर्जन्म की सत्ता स्वीकार करते हुए ईश्वर सदा सर्वदा हमारी ओर नजर रख रहा है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए
अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचे ऐसा काम करने की बात तो क्या चले, मन में सोचना भी नहीं चाहिए। तो यदि हम अपने कर्म की गांठ, शास्त्री जी, यदि हम अपने कर्म की गांठ खोलना चाहते हैं तो एक तरफा निर्णय कर लें कि हमें नया कर्म का खाता नहीं खोलना है। मन से प्रतिशोध की भावना का सर्वथा त्याग कर दें। लोक व्यवहार में तो ये थोड़ा कठिन है, पर आध्यात्मिक पथ के लिए ये बहुत ऊंची बात है। जिसका जो भी हिसाब किताब है वो चुकती हो रहा है, उसको होने दो। हमें कर्म का नया खाता नहीं खोलना है। हमारा पैसा किसी ने मार लिया, बहुत अच्छा हुआ है, किसी जन्म का हिसाब किताब चुकती हो गया। पर हम किसी का पैसा मारेंगे तो हम नया कर्म का खाता हमने खोल लिया। इसलिए एक तरफा सहन करने का व्रत ले ले, किसी के भी प्रति प्रतिशोध की भावना न रखे। बदला लेने की भावना पुनर्जन्म का कारण बनती है, इसलिए हमें बदला नहीं लेना है। किसी से बदला नहीं लेना है। सबको अपनी ओर से क्षमा कर देना है। भयंकर से भयंकर शत्रुता करने वालों को भी क्षमा कर देना है। सब पर दया करना है, सब पर करुणा करनी है, सब पर कृपा करनी है। स्वयं कष्ट सहकर भी किसी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी है, दूसरे को कष्ट नहीं देना है। अकारण हमें कष्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वह अकारण नहीं है, सकारण है। जिस व्यक्ति के द्वारा हमें पीड़ा मिल रही है, अवश्य किसी न किसी जन्म में उस व्यक्ति को हमने पीड़ा पहुंचाई होगी। हिसाब किताब पूरा हो गया, हमारा हिसाब किताब चुक गया, इसमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। आपका कर्ज उतर जाए तो आपको दुख होता है कि प्रसन्नता? क्या होती है? हमारा कर्ज उतर गया, इससे हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, पीड़ा का कोई काम ही नहीं। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, तै निज कर्म डोरी दृढ़ कीनी। बदला लेने की भावना, प्रतिशोध की भावना, ये रख करके मैं छोड़ूंगा नहीं, 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगा, इस तरह का बैर बांध करके तूने हठपूर्वक कर्म की गांठ को बांध लिया है। किसी के साथ रागपूर्वक बांध लिया, किसी के साथ द्वेषपूर्वक बांध लिया। किसी व्यक्ति के इतने राग में फंस गया कि सैकड़ों जन्म तक साथ मरने की और साथ जीने की कसम खा ली। क्या क्या कहते लोग, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, जाने क्या क्या करेंगे साथ में, और सब झूठ बोलते हैं। कोई साथ मरता नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं मरता है, ना कोई किसी के साथ जीता है। पर अज्ञानी जीव शपथ खा लेता है कि हम साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। तो कभी राग पूर्वक तो कभी द्वेष पूर्वक। तब हमें करना क्या चाहिए? संसार में रहें, संसार से व्यवहार करें, पर हमें करना क्या चाहिए? तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। भगवान से ममता,
संसार में सभी प्राणियों के प्रति समता का व्यवहार, भगवान के प्रति ममता, ममता का अर्थ मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे सर्वस्व भगवान हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। तुलसी ममता राम सो। मान लो राम जी में ममता न हो पावे, श्री कृष्ण में ममता न हो पावे, तो राम कृष्ण के ही प्रतीक, उनके ही स्वरूप श्री सद्गुरु भगवान हैं। सद्गुरु भगवान के ही स्वरूप संत भगवान हैं। संत सद्गुरु में ममता, वो भी भगवान में ममता है, क्योंकि संत सद्गुरु में की गई ममता वो सीधे भगवान से जुड़ जाती है। हमारी ममता पूज्य सद्गुरुदेव भगवान में है, और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की ममता श्री रघुनाथ जी में है। तो हमारी ममता का संबंध कहां जुड़ गया? भगवान से जुड़ गया। हमारी ममता गुरु जी में, गुरु जी की ममता भगवान में, तो हमारी ममता श्रृंखला संबंध से किससे जुड़ गई? भगवान से जुड़ गई। इसलिए मलुकदास जी ने कहा, इन संतन के मोहते मिली हैं रघुराई। अब यहां एक विशेष बात है, हम कैसे माने कि भगवान में हमारी ममता है? हम कैसे माने कि गुरु जी में हमारी ममता है? यदि हमारे व्यवहार में समता आ गई है तो ही माना जाएगा कि गुरु गोविंद में ममता हुई है। गुरु गोविंद में ममता होगी तो व्यवहार में समता अपने आप आवेगी। अब हम झूठ बोलते हैं कि गुरु गोविंद में हमारी ममता, व्यवहार में तो समता है नहीं। व्यवहार में समता नहीं तो गुरु गोविंद में ममता भी नहीं। हम तो झूठ बोलने का ही ठेका ले रखा है। तो भगवान में हमारी ममता है, व्यवहार में हमारी समता है, ये भी हमने घोषणा कर दी। चलो, व्यवहार में समता है ये कैसे समझा जाए? यदि किसी के प्रति राग और किसी के भी प्रति हमारे मन में द्वेष बुद्धि ना आवे, न किसी के दोष का विचार आवे, न किसी के गुण का विचार आवे, तो हमारे व्यवहार में समता है। यदि ऐसा नहीं है तो हमारे व्यवहार में समता नहीं है। ये है उसकी प्रक्रिया, ये है उसकी पद्धति। तो तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। इस प्रकार की पद्धति से दास भव सागर से पार उतर जाते हैं। स्वामी जी सहन करने का एक तरफा व्रत लेने को भी थोड़ा परिष्कृत करना पड़ेगा, इसका परिष्कार करना पड़ेगा, नहीं तो अधर्म हो जाएगा। वेद लक्षणा गाय के ऊपर कोई कसाई प्रहार कर रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम कहने लग जाओ कि राग न रोष न दोष दुख। ये सहन करने वाली बात हमारे लिए है, हमारे ऊपर कोई, हम सहन करें? हमारा पूर्व का उसका कोई कर्म का खाता खत्म हो रहा है। पर गाय पर, ब्राह्मण पर, संत पर, अबला स्त्री पर कोई दुष्ट अत्याचार कर रहा है, और उस आर्त व्यक्ति की करुण पुकार सुनकर बचाओ बचाओ, और हम दौड़कर नहीं जाते हैं, उस आतताई उस दुष्ट से उसको बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, और मेरे सामने वह व्यक्ति, वह जीव मारा जाता है, तो उसकी हिंसा का पाप भी हमें भोगना पड़ेगा। भले ही वह मर जाए, उसकी मृत्यु ही ऐसे लिखी हुई उस प्राणी की,
किंतु उसको बचाने का भाव लेकर हम लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाएं। हम गाय को नहीं बचा सके, पर गाय को बचाने के प्रयास में हमारे प्राण चले गए तो गाय भले ही न बचे, कसाई उसको मार दे, पर गोरक्षा का पुण्य हमें मिलेगा और मेरे जीवन के सारे पाप भस्म हो जाएंगे। हमको भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। इसलिए ये सहन करने वाली बात नहीं। ऐसा न होता तो शुनि चैव सुपा केचौ पंडिता समदर्शिनः समलोष्टास्म कांचनः इत्यादि पवित्र वाक्यों का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त नहीं करते। गीता जैसे दिव्य शास्त्र का उपदेश देने के बाद अर्जुन को भगवान ने युद्ध में लगा दिया। तब तक पीछे ही पड़े रहे, उपदेश देते रहे, जब तक अर्जुन ने यह नहीं कहा करिष्ये वचनं तव। पहले कहा था नयोत्स्य इति मे मतिः, मेरी बुद्धि में पक्की बात हो गई, नयोत्स्य, मैं लड़ूंगा ही नहीं। अब क्या करें? करिष्ये वचनं तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और अर्जुन ने जो गीता के उपदेश के पहले गांडीव रख दिया था, उस गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई और गीता श्रवण के बाद गांडीव धारण किया। क्यों गांडीव धारण किया? इसलिए गांडीव धारण किया कि उन कौरवों ने, उन दुष्टों ने एक महान सती नारी पर, एक महान भगवत भक्ता पर, एक राजमहिषी पर, एक अबला पर भयंकर अत्याचार किया था। आज की घटना नहीं है, 100, 200, 500 साल पुरानी घटना नहीं है, 5,500 साल पुरानी घटना है। महासती द्रौपदी का जो तिरस्कार कौरवों की सभा में हुआ था, भरी सभा में जो उसकी साड़ी खींची गई, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, उसका दंड उन दुष्टों को मिलना ही चाहिए था। और भगवान ने उसके लिए अर्जुन को प्रेरित किया और अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। अब ध्यान में आई बात, यह कर्म का खाता खोलना नहीं है।